हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनान एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। पहले सुपरपोजिशन थ्योरम को हम डिफाइन करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं किसी सर्किट में तो कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड आफ्टर दैट we'll go to the steps to apply superposition theorem। स्टेप पढ़ने के बाद डिफरेंट स्टेप्स सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने का कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू एन एलिमेंट मीन्स we are going to find the response across an element. So voltage across or current through an element in a linear circuit is algebraic sum of the voltages across or currents through that element due to each independent sources acting alone। कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक सर्किट में जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उसमें अगर हम किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज या करंट निकालना चाहते हैं और वो सर्किट लीनियर है, तो हम उस सर्किट में सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ऑफ कर देंगे और एक सोर्स को ऑन करेंगे। उसकी वजह से हम जो आउटपुट आ रहा है या जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद उस सोर्स को जिसको अभी हमने ऑन किया था उसको ऑफ कर देंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा सोर्स ऑन करेंगे और उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है उसको भी नोट करेंगे, और ऐसे ही करेंगे सारे दूसरे सोर्सेज के साथ। ठीक, और जैसे ही सारे सोर्सेज की वजह से आपके आउटपुट आ गए, तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि सारे सोर्सेज अगर एक साथ आपने ऑन कर लिए तो जो आउटपुट सारे सोर्सेज को ऑन करने के बाद मिलेगा, वो आउटपुट सारे इंडिविजुअल सोर्सेज जब ऑन थे जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आया था उन सब का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, उन सब का अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, ये कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो दो पॉइंट यहाँ नोट करने की है। सबसे पहली चीज़ कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर लीनियर सर्किट ओनली। ठीक, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करेंगे, तो वो है जहाँ दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हों। जिस भी सर्किट में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे होंगे वहाँ हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप कभी किसी एक सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सबको ऑफ कर दें और एक को ऑन रखें। ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स शुड बी ऑन एट वन टाइम। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि सारे को ऑफ करना है इंडिपेंडेंट सोर्स के को और एक को ऑन रखना है। तो ज़रा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी सोर्स को हम ऑफ कैसे करते हैं। मतलब सर्किट के अंदर वहाँ तो कोई स्विच लगा नहीं है कि आप ऑफ और ऑन कर लें, तो सर्किट के अंदर एक सोर्स को कैसे आप ऑफ करेंगे और कैसे आप ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब ये है कि सिंपल सर्किट में उसको लगा रहने दें, और ऑफ करने का क्या मतलब है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ करने का क्या कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को भी समझेंगे और करंट सोर्स को भी समझेंगे। तो दो ही सोर्सेज होते हैं जनरली किसी भी एक सर्किट में, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को कैसे ऑफ करते हैं इसको समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि वोल्टेज सोर्स एक सर्किट के अंदर करता क्या है, कैसे वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंसीडर कर लीजिए एक रेजिस्टर 2 ओम का। ठीक, इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आपको बैटरी कनेक्ट करना है। उससे पहले आप ये देखिए, यहां पर ये इस रेजिस्टर का टर्मिनल 1 है और ये इस रेजिस्टर का टर्मिनल 2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक, मतलब इस रेजिस्टर के दो टर्मिनल्स हैं, एक को टर्मिनल 1 कंसीडर कर लिया आपने और एक को टर्मिनल 2 कंसीडर कर लिया। अब आप इस सर्किट को, इस रेजिस्टर को अगर देखें तो इसके थ्रू कितना करंट जा रहा, अगर मैं आपसे पूछूं, सो व्हाट इज योर आंसर? सो आंसर आएगा करंट हमेशा जीरो होगा। अभी क्यों जीरो होगा? क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट तभी जाएगा जब उसके दो एंड
में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब ओम्स लॉ कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो अगर जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में जहां पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में नहीं है। अब अगर आप इस दो टर्मिनल के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें लाइक दिस, एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। अब ये बैटरी जो कनेक्ट कर दिया है, कंसीडर कर लीजिए हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, ठीक है। अब 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है? तो ये बैटरी करता क्या है, बैटरी जो है इस दो टर्मिनल के बीच, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? जितनी इसकी रेटिंग होगी। तो यहाँ पे 10 वोल्ट की रेटिंग है, इस बैटरी की रेटिंग 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 10, मीन्स V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10। अब एक ये सवाल भी आएगा कि V2 माइनस V1 को 10 क्यों नहीं लिखा गया? उसकी वजह यह है कि आप देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो 1 से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 2 से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि ये टर्मिनल बैटरी का हायर पोटेंशियल पे है और ये माइनस वाला कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाली चीज लिखेंगे V1 माइनस V2, हायर पोटेंशियल टर्मिनल माइनस लोअर पोटेंशियल टर्मिनल इज इक्वल टू 10। और अगर V2 माइनस V1 लिखते हैं तो हमें माइनस 10 लिखना पड़ेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जैसे ही वोल्टेज हमने कनेक्ट किया एक करंट फ्लो करने लगेगा एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो V1 माइनस V2 बाय R। सो V1 माइनस V2 की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू 2 है, तो 5 एम्पियर का करंट इसके थ्रू फ्लो करने लगेगा, ठीक। अब एक सवाल यह आएगा कि अब इस बैटरी को ऑफ करना है, जो हमें अभी समझना है। तो बैटरी को ऑफ करने का मतलब क्या होता है और ऑफ कैसे करते हैं उसको समझिए। बैटरी को ऑफ करने का मतलब यह है कि जिस भी दो टर्मिनल के बीच में वो बैटरी कनेक्टेड है उस दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल को जीरो करना है। मतलब V1 माइनस V2 को आपको जीरो करना है, बैटरी को ऑफ करना है, मीन्स V1 माइनस V2 को जीरो करना है। अब V1 माइनस V2 को जीरो करने का मतलब पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2 हो जाना चाहिए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जब भी कभी बैटरी को ऑफ करना होगा तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को बराबर करना होगा जहां पे वो बैटरी कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो टर्मिनल या दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर तब होता है जब उन दो टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक। तो आपको यही करना है, बैटरी को ऑफ करने के लिए ये रेजिस्टर यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक। ये बैटरी को जहाँ कनेक्ट किया है आपने, इस बैटरी को यहाँ पे क्या कीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया ये पूरा वायर से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल 1 विल नाउ बिकम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल 2। तो अब यहाँ पे आपने किया है बैटरी को ऑफ। ओपन सर्किट करना नहीं है। ओपन सर्किट क्यों नहीं करना है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे तो अगर ओपन सर्किट कर देंगे तब भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि हमने बैटरी को ऑफ कर दिया है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे हमने ऐसे करके एक बैटरी यहाँ लगा रखा है और एक बैटरी यहाँ लगा रखा है, ठीक। दो बैटरी ऐसे लगे हुए, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं। ये मान लीजिए आपका 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, सबको 2-2 ओम ले लीजिए समझने के पर्पस के लिए, और ये हमारा 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि ये बैटरी को हमें ऑफ करना है। सपोज 5 वोल्ट को हमें ऑफ करना है, तो 5 वोल्ट देखिए यहाँ इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से बैटरी को हटा दें, ओपन कर दें, तो क्या यहाँ कोई वोल्टेज आएगा? वी विल सी। अगर बैटरी हम यहाँ से हटाते हैं तो इन दो टर्मिनल के बीच में कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। ऑफ करने का मतलब ये है। तो इसको हटा के देखते हैं हम क्या वोल्टेज आता है या नहीं आता है। तो चलिए हटाते हैं बैटरी को वहाँ से। ये हमारा 10 वोल्ट की बैटरी है कनेक्टेड यहाँ पे,
और यहाँ 2 ओम रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है। इस तरह से हमारे पास सर्किट है और यहाँ पे हमने बैटरी को ओपन सर्किट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो क्या हटाने का मतलब होता है, ओपन सर्किट करने का मतलब होता है टर्न ऑफ करना वोल्टेज सोर्स को, इसको हम समझ रहे हैं। तो टर्न ऑफ करने का मतलब हमने ये समझ लिया है कि दो पोटेंशियल, जो जिस भी दो टर्मिनल के बीच में वो बैटरी कनेक्टेड था, उनके बीच के पोटेंशियल को जीरो करना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करना है, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल को बराबर करना है, V1 इज इक्वल टू V2 करना है, ठीक। पहले V1 माइनस V2 5 था, अब V1 माइनस V2 0 हो जाना चाहिए। तो क्या हम ओपन सर्किट कर देंगे तो इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, उसको हम देख रहे हैं, ठीक। तो जैसे हमने ओपन सर्किट कर दिया तो आप देखिए यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, जीरो। तो आप या तो रेजिस्टर कनेक्टेड रखें यहाँ पे, या पे आप शॉर्ट सर्किट कर दें, दोनों बात देखिए, ठीक है, क्योंकि कोई करंट जा ही नहीं रहा है यहाँ से। लेकिन एक क्लोज सर्किट है यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द क्लोज सर्किट, ठीक, इसमें करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब इस 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा इससे। और वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के आप इसको वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये वोल्टेज चूंकि ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो इक्वल वोल्टेज जाएगा दोनों के क्रॉस। तो चूंकि 10 वोल्ट कनेक्टेड है इन दोनों के क्रॉस, तो दोनों पे 5-5 वोल्ट चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट्स आ गया, इस 2 ओम के क्रॉस 5 वोल्ट्स वोल्टेज ड्रॉप आ गया। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इससे कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये 5 वोल्ट आपको इस टर्मिनल के क्रॉस भी मिल जाएगा। तब आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या जीरो हुआ यहाँ पे, द आंसर इज नो। V1 माइनस V2 अभी भी यहाँ पे 5 वोल्ट्स बना हुआ है। ये भी मुमकिन था कि 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, 5 वोल्ट से कम हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन दिस सर्किट, लेकिन इस सर्किट में 5 वोल्ट मिल रहा है हमको। तो हम ये कहेंगे कि ओपन सर्किट करने से हमारा काम नहीं चला। ओपन सर्किट करने से वोल्टेज डिफरेंस मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट। तो इसका मतलब अगर इसको जीरो करना है तो जस्ट शॉर्ट सर्किट दीज 2 टर्मिनल्स, इन 2 टर्मिनल को आपको शॉर्ट सर्किट करना ही होगा। जैसे आपने यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब यहाँ का पोटेंशियल V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसको क्या करेंगे आप, टर्न ऑफ करने के लिए शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं करंट सोर्स की। अब करंट सोर्स की तो समझना बहुत आसान है, इसके कंपैरिजन में करंट सोर्स को समझना थोड़ा सा आसान है। कैसे, उसको देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक करंट सोर्स लगा है, से फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर का, ठीक, जो कि 2 रजिस्टर के पैरेलल में इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। अब आप इन दोनों रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, 2 ओम ही कंसीडर कर लीजिए, ठीक। तो ये 10 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, यू आर गेटिंग 10 एम्पियर्स फ्रॉम हियर। एक और कोई करंट सोर्स यहाँ ले लीजिए इसी डायरेक्शन में, ताकि दोनों चीज़ें समझ में आ जाए आपको। ये ले लीजिए 20 एम्पियर्स का, ठीक। तो यहाँ से 20 एम्पियर करंट और यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक। ऑब्वियसली बात है, फॉर दिस केस इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई ना कोई करंट जाएगा, इसमें भी और इसमें भी करंट जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमें 10 एम्पियर को टर्न ऑफ करना है, मतलब ये है कि इस 10 एम्पियर को ऑफ करना है, यहाँ से कोई करंट 10 एम्पियर नहीं जाना चाहिए, तो क्या तरीका हो सकता है। तो जैसे हम एक पिछले वाले केस में हमने देखा कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना था टर्न ऑफ करने के लिए, तो हमने ओपन सर्किट करके देखा कि क्या वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि ओपन सर्किट करके वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट, मतलब आ सकता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो नहीं आएगा। तो समझ में ये आया कि वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने के लिए शॉर्ट सर्किट ही करना पड़ेगा। तो अब उसी तरह से हम देखते हैं कि करंट सोर्स को हटा के, मतलब टर्न ऑफ करने के लिए क्या आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा या ओपन सर्किट। तो पहले हम इसको शॉर्ट सर्किट करके देख लेते हैं कि कोई करंट जा रहा नहीं जा रहा है, और अगर करंट जा रहा होगा या करंट उस ब्रांच में आ गया, इसका मतलब हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस क्या है, ओपन सर्किट, तो इसका मतलब हम उसको ओपन सर्किट करेंगे। या ओपन सर्किट करके कोई करंट आ गया, तो इसका मतलब ओपन सर्किट नहीं करेंगे, हम उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला हम ऐसे करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट सोर्स हटा दीजिए आप, और यहाँ पे जिस 2 पॉइंट पे करंट सोर्स कनेक्टेड था, उसको आप एक वायर से शॉर्ट सर्किट कर दीजिए इस तरह से, ठीक। अब जैसे ही आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया, देखिए ये दो रेजिस्टर है, इनके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ गया,
तो जब भी किसी रजिस्टर के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट पाथ आता है, सारा करंट, सारे का सारा करंट जो है उसी शॉर्ट सर्किट पाथ से चला जाता है, अगर सर्किट क्लोज है। तो देखिए यहाँ से एक सर्किट आपको क्लोज मिलेगा इस तरीके से, एम आई करेक्ट? तो इसका मतलब ये रहा कि ये दोनों रेजिस्टेंस को छोड़ के 20 एम्पियर करंट इधर से चला जाएगा। तो इसका मतलब इस पाथ पे तो करंट आ रहा है 20 एम्पियर्स, करंट को तो आपको ज़ीरो करना था। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट करने से करंट सोर्स स्विच ऑफ नहीं होता है या टर्न ऑफ नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें करंट सोर्स को टर्न ऑफ करने के लिए ओपन सर्किट करना पड़ेगा। देख लेते हैं हम। तो इसको जैसे ही आप ओपन सर्किट करेंगे, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, करंट विल बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे सर्किट का पाथ क्लोज्ड है ही नहीं। तो ये 20 एम्पियर जो करंट है इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा 10 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आएगा, करंट विल बी ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ नो एनी क्लोज्ड पाथ, पाथ ही नहीं है करंट को फ्लो करने की। तो इसका मतलब समझ में ही आया कि वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ करने के लिए शॉर्ट सर्किट कर दीजिए जिस भी दो टर्मिनल के बीच में वो कनेक्टेड है, और करंट सोर्स को टर्न ऑफ करने के लिए ओपन सर्किट कर दीजिए सिंपली। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, वो है डिपेंडेंट सोर्सेज आर लेफ्ट इंटैक्ट बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय सर्किट वेरिएबल्स। कुछ डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं किसी सर्किट में लगे हो, तो उनको वैसे ही छोड़ देना है। जो आपको स्विच ऑफ या स्विच ऑन का प्रोसेस करना है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ, डिपेंडेंट सोर्स को आप वैसे ही के वैसे ही छोड़ देंगे। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स को हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स को कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन दो पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करना है, एक को ऑन रखना है। और ऑफ करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है और जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंट सोर्स को छोड़ देना है। डिपेंडेंट सोर्स अगर लगा है किसी एक सर्किट में तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। डिपेंडेंट सोर्स का एक सिंबल है, वो एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप में दिखाया जाता है, ठीक। अगर वोल्टेज सोर्स हुआ तो प्लस माइनस होगा और करंट सोर्स हुआ तो एरो से दिखाया जाएगा। लेकिन जो अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स होता है उनको दिखाने का तरीका क्या है? एक सर्किल में, या तो आप एक सर्किल में दिखा सकते हैं वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज सोर्स को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और करंट सोर्स के लिए सिंपल एक सर्किल में एरो लगा देते हैं इस तरीके से। सो ये सारा नोटेशन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स का है, और ये है आपका डिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। करंट सोर्स के लिए सिंपल एरो लग जाएगा लाइक दिस, ये आप कोऑर्डिनेटर बना लीजिए और यहाँ एक एरो लगा दीजिए। तो ये करंट सोर्स हो गया, मतलब डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन का प्रोसेस करना है, डिपेंडेंट के साथ नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं जो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने में हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको जितने भी आपके पास सोर्सेज लगे हैं सबको ऑफ कर दीजिए, सिर्फ एक को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट वन सोर्स, ठीक। अब जो सोर्स आपने ऑन रखा है उस सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग या उस सोर्स की वजह से जो भी आपके आउटपुट आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। अब आप जब आउटपुट निकालेंगे उस सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपको या तो KCL इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या KVL, या नोडल एनालिसिस, या मेश एनालिसिस, तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे आउटपुट निकाल लिया आपने एक सोर्स की वजह से, सेम वैसे ही दूसरे सोर्सेस के साथ करेंगे आप। स्टेप 1 को रिपीट किया जाएगा, फिर जिस सोर्स की वजह से आपने आउटपुट निकाला उसको ऑफ करके दूसरा सोर्स ऑन कीजिए, उसकी वजह से आउटपुट निकालिए, एंड सो ऑन। बाकी सारे सोर्सेस के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टेप, जितने भी सोर्सेस आपने ऑन करके उसके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज निकाले हैं, उन सब के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली ऐड करने का क्या मतलब होता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे एग्जांपल्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अलजेब्रिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपका ये रजिस्टर है जिसमें आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि इसमें जो वोल्टेज निकालना है वो इस डायरेक्शन में निकालना है, वोल्टेज V, ठीक। मान लो रजिस्टर R में ये वोल्टेज आपको निकालना है कितना है,
अब आपने इस सर्किट को सॉल्व किया और इस रजिस्टर में वोल्टेजेस निकाले। कैसे निकाले? एक इंडिपेंडेंट पहला सोर्स ऑन किया आपने, तो उसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। से फॉर एग्जांपल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग V1 आ रहा है। दूसरा सोर्स आपने ऑन किया तो इसी रजिस्टर में वोल्टेज निकाला, लेकिन उस दूसरा सोर्स ऑन करने के बाद जो वोल्टेज आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके अक्रॉस। अब देखिए ये डायरेक्शन अलग हो गया। तो जो अलजेब्रिक सम कहने का मतलब यही है कि आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। आप डायरेक्ट V1 प्लस V2 नहीं कह सकते। अब आपको ये देखना है कि जो V निकालना है वो किस डायरेक्शन में। तो देखेंगे ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो V1 इस V के डायरेक्शन में है, तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 पॉजिटिव, और V2 चूंकि V के ऑपोजिट है तो इसीलिए माइनस V2। ठीक है, तो इस बात का सिर्फ ख्याल रखना है आपको कि जब आप कभी भी वोल्टेज या करंट निकालें, करंट के केस में क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को देखेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है I एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम करंट जा रहा है, और अगर मान लेते हैं सोर्स 1 की वजह से ये डायरेक्शन है करंट का और सोर्स 2 की वजह से डायरेक्शन ये है, तो वी हैव टू राइट I1 माइनस I2 फॉर दिस I। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम कहने का मतलब यही है कि डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल क्या आ रहा है आपके पास, व्हाट इज द पोलैरिटी, और करंट के लिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट्स है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिकली समिंग टू क्वांटिटीज या एडिंग टू क्वांटिटीज अलजेब्रिकली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन सबको आपको अलजेब्रिक सम कर देना है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा जब सारे के सारे सोर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम किसी एक सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले डिस्कशन किया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम उस सर्किट में लगता है जो सर्किट लीनियर हो। तो लीनियरिटी के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर सर्किट या लीनियरिटी का मतलब क्या होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। अगर सर्किट लीनियर नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, या जिस क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो क्वांटिटी लीनियर फंक्शन नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है कि पावर जो है इज नॉट अ लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज। पावर ऐसी चीज है जो कि रेजिस्टर, पावर थ्रू रेजिस्टर अगर आप निकाल रहे हैं, पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर, तो दैट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। तो पावर इज डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ करंट और स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, सो इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। सो पावर का कैलकुलेशन हम सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा उस सर्किट में लगेगा जो लीनियर है, मीन सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। और पावर चूंकि एक नॉन लीनियर फंक्शन है करंट और वोल्टेज का, तो इसीलिए पावर का कैलकुलेशन हम सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी थ्योरी जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले ये बहुत छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फिर थोड़ा सा इसमें डिपेंडेंट सोर्सेज भी लगाया जाएगा, तो हम समझेंगे उस सर्किट को भी कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, और कुछ ऐसे सर्किट हैं जिसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हर सोर्सेज को एक बार ऑन करना है आपको, उसके वजह से आउटपुट निकालना है, और फिर फाइनल में सारे का कंट्रीब्यूशन आपको अलजेब्रिक सम कर देना है। तो उसी मेथड से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो करने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोर्स को ऑन करके उसके ऑन करने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है उसको आपको हर बार बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को पहले ऑन कर लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है वो हम बना लेते हैं, उसके बाद हम आउटपुट निकालेंगे। तो आप लिखेंगे ओनली 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स वर्किंग अलोन। 6 वोल्ट सिर्फ काम कर रहा है, बाकी सारे सोर्सेज ऑफ है। तो आप इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए।
तो इक्विवेलेंट सर्किट आप जब बनाएंगे तो 6 वोल्ट चूंकि आपने लगा रखा है, इसको ऑन कर रखा है, तो ये ऐसे ही लगेगा। और फिर ये 2 रेजिस्टर्स, ये 8 ओम, ये 4 ओम। अब करंट सोर्स, अब देखिए करंट सोर्स को स्विच ऑफ करना है, तो क्या करेंगे करंट सोर्स के साथ? अभी हमने देखा है इसको ओपन सर्किट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये 6 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब देखिए ये 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगने के बाद अब इस 4 ओम के थ्रू आपको 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, क्योंकि आउटपुट आपको 4 ओम के क्रॉस ही लेना है। तो 4 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये निकालना है। तो कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे जब सोर्स 6 वोल्ट ऑन हुआ तो वोल्टेज V1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 8 ओम और 4 ओम सीरीज में है, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, ओपन सर्किट हो गया। सो देर इज ओनली वन क्लोज सर्किट और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू आप V1 निकाल सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू 4/8 प्लस 4 इंटू 6। सो ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो 6 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज आ गया वो आ गया 2 वोल्ट्स। सो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। और ये भी आप देखिए कि जो V1 आया है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दी वोल्टेज, या उसकी पोलैरिटी सेम है जो आपके आउटपुट वोल्टेज V निकालना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा जब आप अलजेब्रिक सम करेंगे। तो अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, दूसरा सर्किट आपको दूसरा सोर्स ऑन करना है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट फिर बनाना है, ठीक है। तो इस केस में आपको 3 एम्पियर को ऑन करना है, तो लिखेंगे ओनली 3 एम्पियर करंट सोर्स, ठीक। सिर्फ 3 एम्पियर करंट सोर्स काम कर रहा है, तो आपका वोल्टेज सोर्स को ऑफ करना है, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को ऑन करने के लिए क्या करते हैं आप, शॉर्ट सर्किट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये 8 ओम का रजिस्टर हो गया, ये 4 ओम का रजिस्टर हो गया, और करंट सोर्स आपको अब स्विच ऑन करना है, सर्किट में लगा देना है। तो ये 3 एम्पियर का आपका करंट सोर्स हो गया। अब यहाँ पे आपको जो वोल्टेज निकालना है इस सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको कंसीडर कर लीजिए V2। अब देखिए ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, 3 एम्पियर ऐसे आएगा, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है करंट इन दोनों रजिस्टर में इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब हमारी पोलैरिटी सही है, ठीक है। तो अब आप इस करंट को I कंसिडर कर लीजिए। तो करंट डिवाइडर रूल के थ्रू आप I निकाल लेंगे, और फिर जैसे ही करंट निकल जाएगा अगर आप रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। I ना कंसिडर करके इसको I2 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, ताकि रिस्पेक्ट टू दी सेकेंड सर्किट ध्यान रहे। सो I2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, I2 विल बी इक्वल टू करंट डिवाइडर रूल लगा रहे हैं तो 8/4 प्लस 8 इंटू 3। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आपको मिल गया 2 एम्पियर। जैसे ही करंट 2 एम्पियर आ गया तो हम वोल्टेज V2 निकाल सकते हैं। V2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू करंट 2 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। अब आप देखिए V1 और V2 का डायरेक्शन सेम है, मतलब पोलैरिटी सेम है। इसका मतलब अगर अब हम दोनों सोर्स को एक साथ ऑन करेंगे तो हमें इन दो इंडिविजुअल आउटपुट्स का अलजेब्रिक सम करना है। तो अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं, नो अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप जो ये वोल्टेज आउटपुट इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मतलब दोनों की पोलैरिटी सेम है। सो इट विल बी 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 वोल्ट और 3 एम्पियर दोनों एक साथ काम करेगा, दोनों एक साथ ऑन होगा सर्किट में, तो ये वोल्टेज V 10 वोल्ट आएगा। आप इस आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं दूसरे मेथड्स को लगा के, नोडल एनालिसिस या फिर मेश करंट एनालिसिस लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट आंसर आएगा। तो आप मेश एनालिसिस लगाएंगे तो भी 10 वोल्ट आएगा, और नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो भी यहाँ पे 10 वोल्ट्स ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये V0 वोल्टेज निकालना है और हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 वोल्ट को ऑन और 5 एम्पियर को ऑफ। तो इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं।
ये 3 ओम का रजिस्टर, ये 5 ओम का रजिस्टर, ये 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर जिसके थ्रू आउटपुट निकालना है आपको, और ये करंट सोर्स यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स को स्विच ऑफ करने के लिए आपको ओपन सर्किट करना होता है, ठीक है। 2 ओम का रजिस्टर है ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो इस सर्किट में जब 12 वोल्ट कनेक्टेड है तो कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज आया है वो V1 है, मीन्स आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज दिस वोल्टेज सोर्स इज V1। तो आप देखिए यहाँ पे एक सिंपल क्लोज्ड एक ही सर्किट है, यहाँ पे इट इज़ वन सर्किट, तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। सो वी कैन फाइंड द वोल्टेज V1 बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये तीनों सीरीज में रेजिस्टेंस है और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे एक साथ सीरीज में रेजिस्टेंस तो दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग हम V1 निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू होगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 इंटू 12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 वोल्ट्स। सो V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.4 वोल्ट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला सोर्स ऑन कर लेते हैं, दैट इज करंट सोर्स। देखिए जब इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो ये वाला करंट सोर्स कनेक्टेड होगा और ये वोल्टेज सोर्स ऑफ हो जाएगा, तो मतलब ये वाला पार्ट आपको शॉर्ट सर्किट करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए, 3 ओम इधर है, 5 ओम का रजिस्टर इधर है और ये वाला पार्ट आपको शॉर्ट सर्किट करना है। और यहाँ पे ये रजिस्टर है जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। लेट अस कंसीडर इन दिस केस, अभी आप कंसीडर कर लीजिए कि वोल्टेज जो यहाँ आया इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो V2 था। अच्छा एक पॉइंट नोट कीजिएगा, इस वाले केस में जब 12 वोल्ट कनेक्टेड था तो V1 का डायरेक्शन या V1 की पोलैरिटी सेम है V0 के। यहाँ भी V2 की पोलैरिटी V0 के सेम होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। When the direction of current is like this, the voltage drop across the resistor will be in the direction of current. इसीलिए यहाँ पे पोलैरिटी प्लस होगी और यहाँ माइनस होगी, तो V0 और V2 की पोलैरिटी सेम होगी। तो इसका मतलब जो हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो ये दोनों ऐड होगा, V1 और V2। ये 2 ओम का रजिस्टर यहाँ है, 3 ओम का रजिस्टर यहाँ है, 5 ओम ये है और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आप देखिए ये सिंपल दो पैरेलल सर्किट्स हो गए। इस 5 एम्पियर रजिस्टर के अक्रॉस दो पैरेलल सर्किट है, इसमें 5 ओम रजिस्टर है और इसमें भी 5 ओम रजिस्टर है। इस करंट को कंसीडर कर लीजिए I2। सो I2 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, 3 + 2 5 हो जाएगा और ये 5 है। तो 5 एम्पियर विल बी डिवाइडेड इक्वली इन दीज टू रेजिस्टेंसेस, सो इट विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो I2 जब 2.5 आ गया तो V2 कैलकुलेट कर सकते हैं आप। V2 की वैल्यू क्या होगी? करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो I2 इज 2.5 एंड रेजिस्टेंस इज 2, इट विल बी इक्वल टू 5 volts. So V2 is coming out to be 5 volts and V1 is coming out to be 2.4 volts. So according to superposition theorem, we can add these two voltages to get the output V0. So V0 is equal to हो जाएगा V1 plus V2. Since the polarity of both the voltages is same as V0, so we can directly add it. हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होती तो हम क्या करते? माइनस करते। तो V1 plus V2 is V1 is 2.4 and V2 is 5, so it is coming out to be 7.4 volts, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज V0 7.4 वोल्ट होगा। कब? जब दोनों सोर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं, इसमें भी करंट I निकालना है और यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 1 by 1 सारे सोर्सेस को ऑन करके, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो 8 वोल्ट ऑन रखेंगे और 2 एम्पियर करंट सोर्स और 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम ऑफ करेंगे। तो देख लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसा आता है। ये 6 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है,
यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो स्विच ऑफ होगा, मीन्स इट विल बी ओपन सर्किटेड। यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे 8 वोल्ट कनेक्टेड होगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट निकालना है। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो ये 8 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम। अब देखिए आपके पास एक ही सीरीज सर्किट है, दिस इज द सर्किट, इसमें करंट फ्लो करेगा और डायरेक्शन ऑफ करंट यही होगा। सो 8 ओम के थ्रू जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 वोल्ट। तो इसको कंसिडर कर लीजिए I1। तो आप देख रहे हैं I1 का डायरेक्शन और I का डायरेक्शन सेम है, तो जब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो I1 पॉजिटिव के साथ ऐड होगा। तो अब यहाँ पे सिंपल एक सीरीज सर्किट है, इसमें करंट निकाल सकते हैं हम। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज इज 8, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 + 2 + 8 16 हो जाएगा। सो 8/16 इज 0.5 एम्पियर। सो I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 एम्पियर। सेम इसी तरीके से दूसरा सोर्स ऑन कर लेते हैं हम। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये 6 ओम, यहाँ से ये 2 ओम, करंट सोर्स अभी भी ऑफ रहेगा, ये ओपन सर्किट हो गया। ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम रजिस्टर जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है। अब यहाँ पे 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा और 8 वोल्ट को आपको स्विच ऑफ कर देना है। सो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्विच ऑफ मीन शॉर्ट सर्किटेड, और ये 8 ओम, ये 6 वोल्ट। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस। ये एक क्लोज सर्किट है, इसमें इस तरह से सर्किट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 8 ओम के थ्रू जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हो गया I2 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी जब हम टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम I2 निकाल लेते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव फॉर्म में ही निकाल लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन हमने दे रखा है। सो I2 इज इक्वल टू 6/8 + 2 + 6, दैट इज 16। तो हो जाएगा 3/8 एम्पियर्स। तो I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/8 एम्पियर्स। तो I2 की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होंगे। तो हमने दो सोर्सेज की वजह से निकाल लिया है, 8 वोल्ट और 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट आएगा ये हमने निकाल लिया। अब इस 2 एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट होगा वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 6 ओम रजिस्टर रहेगा ऐसे ही, ये 2 ओम वैसे ही रहेगा। अब करंट सोर्स को कनेक्ट कर देना है। करंट सोर्स हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ठीक है। 2 ओम है, ये 6 ओम है और ये आपका 8 ओम का रजिस्टर हो गया। और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है। अब आप जब इस शॉर्ट सर्किट को गौर से देखेंगे, इस पूरे सर्किट को गौर से देखेंगे, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट इस तरह से जाएगा एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ब्रांचेस। अब ये ब्रांच में जो करंट आएगा, ये ब्रांच में जो करंट आएगा वो I की डायरेक्शन में है। तो इस करंट को कंसीडर कर लीजिए I3। तो I3 देखिए इस 8 ओम से जाएगा और इस तरफ से होकर इस 6 ओम से होता हुआ फिर वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि I3 जिस ब्रांच में जा रहा है उसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, 8 ओम और 6 ओम, ये पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं, 8 ओम और 6 ओम। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो 8 + 6 14 हो जाएगा। तो इस सर्किट को दोबारा से आप रीड्रॉ कर सकते हैं ताकि हम करंट डिवाइडर रूल लगा के आराम से करंट निकाल सकें। तो इसको हम सीधा करके इस तरह से बना सकते हैं, रोटेट करके बाय 90 डिग्री 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पूरे सर्किट को इस तरह से रोटेट कर देंगे और इस तरह से आपका सर्किट मिलेगा। यहाँ पे ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स इधर है, ये हम बना सिर्फ इसलिए रहे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगा 2 ओम, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है इस तरह से अगर हो सर्किट तो। और ये है आपका 6 ओम, ये है 8 ओम और डायरेक्शन ऑफ करंट I3 ये है, ठीक। I3 का डायरेक्शन I की डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव की तरह ऐड होगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में।
तो यहाँ करंट डिवाइडर रूल लगा के आप आराम से I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए I3 इज इक्वल टू हाउ मच, 2/2 + 8 + 6 इंटू 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/16 इंटू 2। सो हाउ मच इट इज 1/4 एम्पियर। सो I3 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4 एम्पियर्स। ठीक है, अब I3 की वैल्यू I के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव के साथ ऐड होगा। अब आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दें, क्योंकि तीनों सोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आउटपुट निकाल लिया है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, I इज इक्वल टू क्या होगा I1, और I2 चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में था इसीलिए -I2, और I3 प्लस के साथ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ I इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ I3। सो I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.5, I2 आया था 3/8, और I3 है 1/4। So if you calculate the value of I, it will be equal to 3/8 amperes. So I की वैल्यू आ गई आपकी 3/8 amperes। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तीनों सोर्सेज अब एक साथ कनेक्टेड होंगे तो करंट I की वैल्यू हो जाएगी 3/8 amperes। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है और दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो इस क्वेश्चन में ये इस नोड का वोल्टेज निकालने को बोला गया है Vx, और ये वाला नोड ग्राउंडेड है। तो क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि एक नोड ग्राउंडेड है और दूसरे नोड का वोल्टेज निकालना है, तो हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इन दो इंडिपेंडेंट सोर्स को हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे और डिपेंडेंट सोर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको इंटैक्ट रहने देंगे। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को ऑन करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आउटपुट निकालेंगे, मीन्स Vx की वैल्यू क्या होगी, इस नोड का वोल्टेज क्या होगा। उसके बाद फिर हम 5 एम्पियर को ऑन करके इसी नोड का वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो 5 वोल्ट को ऑन करके और 5 एम्पियर को स्विच ऑफ करते हैं। जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा आपका 20 ओम रजिस्टर, यहाँ पे 25 वोल्ट कनेक्टेड होगा और करंट सोर्स जो है वो स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये ओपन सर्किट हो गया। यहाँ से ये रजिस्टर यहाँ कनेक्टेड होगा विच इज़ 4 ओम, और डिपेंडेंट सोर्स को आप वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए इस नोड का आपको वोल्टेज निकालना है, तो कंसीडर कर लीजिए जब 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था तो उस वक्त इस नोड का वोल्टेज था V1। तो ये जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, Vx पे, और Vx इस नोड का वोल्टेज है। तो अगर इस नोड का वोल्टेज V1 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 V1। इसका मतलब ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो जो भी नोड का वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल नोड का वोल्टेज V1 है तो यहाँ हमने V1 लिख दिया, और ये वाला नोड ग्राउंडेड है। अब देखिए इस सर्किट को गौर से, तो इस सर्किट में दो ही नोड ऐसे हैं जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हैं जिस पे हम KCL अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये नोड, ठीक है, और दूसरा ये नोड, ये सब मिलके एक नोड बन जाएंगे। तो ये दो नोड है सिर्फ, ये नोड नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए, ये नोड नंबर 2 कर लीजिए। तो नोड नंबर 2 को हम लोगों ने ग्राउंड कर रखा है, सो नोड 1 इज़ ओनली लेफ्ट। तो नोड 1 पे KCL हम लगा के, नोडल एनालिसिस लगा के हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं नोड 1 पे, या इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को ताकि आसानी से हम समझ सकें इसको। तो इसको जब रीड्रॉ करेंगे तो इस तरफ रीड्रॉ कर लेते हैं, दो नोड्स बना लेते हैं, एक नोड 1 है और एक नोड 2 है। नोड 1 और नोड 2 के बीच में ये 20 ओम का रजिस्टर और 25 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर ले लेते हैं आप 20 ओम, और एक वोल्टेज सोर्स है 25 वोल्ट का, वो इन दोनों नोड के बीच में इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये 25 वोल्ट है, ये 20 ओम है, और नोड 1 नोड 2 के बीच में ये 4 ओम रजिस्टर भी है। तो इस 4 ओम रजिस्टर को भी नोड 1 नोड 2 के बीच ऐसे कनेक्ट कर देते हैं।
ये नोड 1 है और ये नोड 2 है, और फिर एक नोड 1 नोड 2 के बीच में पैरेलल में ये भी है 0.1 V1 डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। डिपेंडेंट करंट सोर्स को आपको इंटैक्ट रखना है, उसको आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, मतलब स्विच ऑफ या स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है, उसको वैसे ही कनेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे हो जाएगा 0.1 V1, इस नोड का वोल्टेज V1 है और इस नोड को हमने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे KCL लगाते हैं। 4 करंट बाहर की तरफ लेंगे, या 3 करंट है यहाँ पे, 3 करंट बाहर की तरफ लेंगे। तो ये करंट जो इसके थ्रू जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस करंट विल बी इक्वल टू, लेट अस अप्लाई V1 माइनस 25, पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है यहाँ पे, सो माइनस हो जाएगा V1 माइनस 25/20। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, अब पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का या इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा 25 वोल्ट्स। ठीक है, तो करंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? V1 माइनस 25/20। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, इसके थ्रू करंट क्या होगा? V1/4, और ये करंट देखिए, ये करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है 0.1 V1, मीन्स टुवर्ड्स द नोड है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। 0.1 V1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखिए सिर्फ V1 एक अननोन है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25/4 वोल्ट्स। सो V1 आ गया आपके पास 25/4 वोल्ट्स। चलिए अब करंट सोर्स को ऑन करते हैं और देन निकालते हैं इस नोड का वोल्टेज। ओनली 5 एम्पियर करंट सोर्स वर्किंग अलोन, इक्विवेलेंट सर्किट। आप देख लीजिए क्या होगा। इस वोल्टेज सोर्स को आपको ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसको। 20 ओम रजिस्टर, 5 एम्पियर करंट सोर्स को आप कनेक्ट कर दीजिए, और इस 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए टर्मिनल्स को जहाँ वो कनेक्टेड है। 20 ओम और फिर ये 4 ओम यहाँ कनेक्टेड होगा, और यहाँ डिपेंडेंट सोर्स वापस से कनेक्टेड होगा। अब इस नोड का वोल्टेज कंसिडर कर लीजिए V2। ठीक है, 5 एम्पियर जब कनेक्ट हुआ उस वक्त जो इस नोड का वोल्टेज आया, कंसिडर कर लेते हैं उसको V2, और ये वाला नोड ग्राउंडेड है, तो इसका डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.1 V2। जो भी यहाँ वोल्टेज होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा इस करंट सोर्स का। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट में अगेन यहाँ पे एक नोड है, ये दिस इज़ वन नोड एंड दिस इज़ अनदर नोड। सो ये नोड नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए, ये नोड नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं हम। अब नोड 1 और नोड 2 को फिर से रीड्रॉ करके प्रॉपर सर्किट एक बना लेते हैं। नोड 1 ये है, नोड 2 ये है। नोड 1 और नोड 2 में यहाँ पर एक 20 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, इस तरीके से ये 20 ओम रजिस्टर ये नोड 1 और नोड 2 के बीच कनेक्टेड है। ठीक है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है बीच में, फिर ये 4 ओम का रजिस्टर है पैरेलल में, और फिर यहाँ से इसी नोड से कनेक्टेड एक डिपेंडेंट करंट सोर्स भी है। 0.1 V2 है, अगर इस नोड का वोल्टेज हमने V2 कंसिडर किया हुआ है, नोड 2 ग्राउंडेड है। तो चलिए यहाँ फिर KCL अप्लाई करते हैं इस नोड पे, नोड 2 पे। तो जब आप KCL अप्लाई करेंगे इस नोड 2 पे तो क्या मिलेगा आपको? ये वाला करंट मिलेगा V2 माइनस 0/20, मतलब V2/20। ओके, 5 एम्पियर जो करंट है वो टुवर्ड्स द नोड जा रहा है, तो नेगेटिव साइन है -5। यहाँ पे करंट कितना आएगा? V2 माइनस 0/4 मीन्स V2/4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और ये अगेन डायरेक्शन टुवर्ड्स द नोड है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -0.1 V2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन में सिर्फ V2 अननोन है, तो आप V2 निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सो V2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 25 वोल्ट्स। V2 आपको 25 वोल्ट्स आ गया, V1 आपका कैलकुलेट किया हम लोगों ने 25/4 आया। सो अब V1 और V2 डायरेक्ट ऐड करके हम निकाल सकते हैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो Vx इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 25/4 V1 था
और V2 है 25, तो इम्प्लाइज दैट Vx इज इक्वल टू हाउ मच 31.25 वोल्ट्स। सो Vx की वैल्यू आ गई 31.25 वोल्ट्स। मीन्स जब ये दोनों सोर्सेज ऑन रहेंगे तो इस नोड का वोल्टेज होगा 31.25 वोल्ट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स पे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स था, आप देखिए ये डिपेंडेंट सोर्स करंट है, करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंडेंट है ये? इस वोल्टेज पे, नोड वोल्टेज पे। ठीक है, तो इस तरह के डिपेंडेंट सोर्स को हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि ये सोर्स करंट सोर्स है और डिपेंडेंट ये वोल्टेज पे है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये देखिए गौर से, इसी डिपेंडेंट सोर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता ये चलेगा ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और किस पे डिपेंडेंट है? ये करंट पे, ये करंट Ix है। तो हम कहेंगे दिस इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है वो है करंट, तो करंट कंट्रोल हो जाएगा। कौन सा सोर्स है? तो वोल्टेज सोर्स। इट इज कॉल्ड एज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी चूंकि एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो इसको भी अब कुछ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको इंटैक्ट रहने देंगे सर्किट में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहले हम 6 एम्पियर करंट सोर्स को ऑन करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालेंगे Vx। वोल्टेज इस 8 ओम के क्रॉस निकालना है आउटपुट। ठीक है, तो 6 एम्पियर को हम ऑन करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो देखिए इस 6 एम्पियर कनेक्टेड होगा, 4 एम्पियर डिसकनेक्टेड हो जाएगा, मीन्स ऑफ हो जाएगा। और ये वाला जो 4Ix डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स है, ये कनेक्टेड रहेगा। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ से 2 ओम का रजिस्टर ये है, ये 6 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्टेड रखना है आपको। ये 6 एम्पियर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो जाएगा और डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड होगा। Ix कंसिडर कर लेंगे, यहाँ से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है Ix। ये ओपन सर्किट हो गया और यहाँ पे 8 ओम रजिस्टर कनेक्टेड हो गया। अब जब 6 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्टेड था तो कंसिडर कर लीजिए इस 8 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज आया है वो है V1। अब इस सर्किट को आप गौर से देखिए, तो इस सर्किट में आप फिर से नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं बहुत आराम से और आउटपुट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये वाले नोड को देखिए, ये पूरा एक नोड है, दिस कुड बी ट्रीटेड एज वन नोड। ठीक है, और ये वाला एक दूसरा नोड है जहां हम KCL लगा सकते हैं। तो इसको आप नोड नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए, इसको नोड नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब नोड 1 और नोड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उन सबको कनेक्ट करते हैं। तो इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। नोड 1 यहाँ है, नोड 2 यहाँ कंसिडर कर लीजिए। अब नोड 1 और नोड 2 के बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं। तो देखिए नोड 1 नोड 2 के बीच एक 2 ओम का रजिस्टर है, तो इस 2 ओम के रजिस्टर को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक, नोड 1 और नोड 2 के बीच ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स भी है, तो 6 एम्पियर का करंट सोर्स हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नोड 1 और नोड 2 के बीच में ये रेजिस्टेंस 8 ओम के सीरीज में ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यहाँ है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नोड 2 से कनेक्टेड है, तो उसको वैसे ही करेंगे हम। तो नेगेटिव टर्मिनल को नोड 2 से कनेक्ट किया, ये हो गया 4Ix और Ix ये करंट हो गया Ix, ये हो गया आपका 8 ओम का रजिस्टर और ये वोल्टेज आपको निकालना है V1। तो नोड 2 को ग्राउंड कर लेते हैं और कंसिडर कर लेते हैं नोड 1 का वोल्टेज, एक एग्जांपल V0। लेट अस कंसिडर द वोल्टेज एट नोड 1 इज V0। V1 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि V1 हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ले लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए KCL अप्लाई करते हैं। 3 करंट बाहर की तरफ लेंगे, ये वाला जो करंट है वो कितना होगा? V0 माइनस 0/2 और यू कैन डायरेक्टली राइट V0/2। ये वाला करंट टुवर्ड्स द नोड है, यहाँ करंट दिया ही हुआ है, दैट इज 6 एम्पियर।
टूवर्ड्स द नोड है तो माइनस हो जाएगा -6, और ये वाला जो करंट होगा वो होगा V0, निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हिट कर रहा है तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, V0 -4Ix प्लस V0 -4Ix डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको 5V0 -4Ix इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 कंसीडर कर लीजिए। अब एक और चीज़ देखिए, ये Ix की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसान से। Ix इज इक्वल टू होगा V0/2, सो वी कैन ऑल्सो राइट Ix इज इक्वल टू V0/2। अब इस Ix की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो हमें V0 की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V0। सो Ix की वैल्यू वहाँ पे हम डाल रहे हैं 5V0 -4 इंटू V0/2। Ix की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 48। यहाँ से आपको V0 मिल गया विच इज़ इक्वल टू 16 वोल्ट्स। V0 आपके पास आ गया 16 वोल्ट्स। जैसे ही V0 आ गया आपके पास, आप इस डायरेक्शन में कितना करंट होगा वो आप निकाल सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द करंट। यहाँ पे करंट जो कंसीडर कर लेते हैं ये है I1। ठीक है, सो I1 निकाल लेते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं I1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये वही करंट है यहाँ पे देखो, दिस इज द करंट I1, V0 -4Ix डिवाइड बाई 8। अब Ix की वैल्यू भी V0/2 है, रख सकते हैं, और V0 की वैल्यू 16 है, तो V0/2 मीन्स Ix की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। Ix विल बी इक्वल टू, V0 की वैल्यू 16 है तो 16/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 8। सो 16 -4 इंटू 8 डिवाइड बाई 8। सो I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 एम्पियर। जैसे ही आपको I1 मिल गया, डायरेक्शन ऑफ I1 आपने ऐसे दिखा रखा है, तो ड्रॉप 8 ओम के क्रॉस ऐसे होगा। तो अब आप फाइनली V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू होगा करंट I1 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 8। सो I1 इज -2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू -16 वोल्ट्स। सो V1 निकल के आ गया आपका -16 वोल्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ V1 इज नेगेटिव। तो जैसी वैल्यू आएगी वैसे ही हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन में, टोटल कंट्रीब्यूशन में रख देंगे। तो चलिए अब हम 4 एम्पियर को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कितना वोल्टेज आता है 8 ओम के क्रॉस। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होगा, 2 ओम कनेक्टेड होगा, 6 ओम अब यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, तो करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। इसके थ्रू करंट अभी भी कंसीडर कर लीजिए Ix। यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहेगा, और इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी ये है, और वैल्यू है 4Ix। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है 4 एम्पियर का करंट सोर्स, और इसके पैरेलल में फिर यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर। कंसीडर कर लीजिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज आया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 एम्पियर करंट सोर्स वो है V2। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम नोड एनालिसिस लगाएंगे और P2 को वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर भी एक देखिए, ये एक नोड हो जाएगा, नोड नंबर 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा नोड ये हो जाएगा। ठीक है, नोड नंबर 2। तो रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को वापस से, ये 2 नोड ऐसे ले लेते हैं। नोड 1 नोड 2 के बीच में देखिए यहाँ से एक रजिस्टर के सीरीज़ में एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ रजिस्टर इस तरीके से ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स हमने कनेक्ट करना है। अब देखिए डिपेंडेंट सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस टर्मिनल और नोड 2 की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, प्लस वाला नोड 2 की तरफ है, और ये हो गया आपका 4Ix, ये 2 ओम, और इसी ब्रांच में जो करंट है Ix, इसी पे ये डिपेंडेंट है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब 4 एम्पियर यहाँ पे कनेक्टेड होगा नोड 1 नोड 2 के बीच, ये 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पैरेलल में फिर 8 ओम रजिस्टर, और ये हमने पोलैरिटी ले रखी है V2 की, ये प्लस ये माइनस। अब अगर हमने नोड 2 को ग्राउंड कर दिया, तो देखिए नोड 2 को जैसे ही ग्राउंड किया हमने,
इस पोलैरिटी को अगर आप गौर से देखें वोल्टेज का, तो नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब जहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहाँ पे ये वोल्टेज आ जाएगा V2। तो इस नोड का वोल्टेज आ गया V2। अब हम KCL अप्लाई करते हैं नोड 1 पे, ठीक है। 3 करंट बाहर की तरफ लेंगे, तो ये वाला जो करंट है वो कितना हो जाएगा V2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे से आएगा तो नेगेटिव टर्मिनल पे हिट करेगा पहले। सो अप्लाई करते हैं KCL। तो V2, इस नोड का वोल्टेज हमने V2 कंसिडर किया है, तो V2 प्लस 4ix डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये नोड की तरफ वोल्टेज जा रहा है, करंट जा रहा है 4 एम्पियर, तो -4, और ये वाला करंट होगा V2 माइनस 0/8 मीन्स V2/8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख सकते हैं V2 प्लस 8ix इज इक्वल टू 32। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ V2 और ix दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो कैसे करेंगे? अब ix की वैल्यू आप यहाँ से फिर से निकाल सकते हैं। ix, नाउ यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट ix की वैल्यू क्या होगी? सेम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ix, V2 प्लस 4ix बाई 2, ठीक है। V2 यहाँ पे प्लस 4ix डिवाइड बाई 2। अब इस इक्वेशन से आप डायरेक्ट V2 और ix की वैल्यू पता कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन V2 एंड ix। तो यहाँ पता चलेगा आपको ix इज इक्वल टू माइनस V2/2। अभी इस ix की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2 नाउ। सो इस वहाँ पुट करेंगे V2 प्लस 8 इंटू माइनस V2/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 32। सो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल गई। V2 इज इक्वल टू हाउ मच? -32/3 वोल्ट्स। सो V2 आ गया आपके पास, V1 भी आ गया है। तो जब V2 V1 दोनों आ चुका है, तो अब हम Vx निकाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, Vx विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? -16 वोल्ट्स, और V2 की वैल्यू -32/3 वोल्ट्स, ठीक है। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आंसर, इट इज इक्वल टू -80/3 वोल्ट्स, और इन डेसिमल फॉर्म यू कैन राइट इट इज -26.67 वोल्ट्स, ठीक है। तो Vx की वैल्यू आ गई -26.67 वोल्ट, जब ये दोनों सोर्सेज साइमल्टेनियसली काम कर रहे हों। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम को हमने स्टडी किया, और उसके लिए फिर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और समझा कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन YouTube।